जब मैं वो सेट पे गई मेरा पहला फीलिंग था कि इन कैरेक्टर्स को मैंने बचपन में देखा था टीवी पे। हर बार जब मैं सेट पे रहती हूँ तो वो बताते हैं कि ये टोनेशन में बोलो, ये टाइप से बोलो, ये बोलो। तो वो मुझे बहुत कुछ सीखने में, कुछ भी गवा लो वापस पा सकते हो, बट जो रिलेशंस में आपको धोखा मिलता है तो वो बहुत हर्टफुल होता है। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 18 साल हो गए हैं आपके शो को और इसका पार्ट आप भी रही हैं। कितना ब्लेस्ड फील कर रही हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है क्योंकि हिस्ट्री में आपका नाम लिया जाएगा शो से। सो मैं इस शो का पार्ट हूँ ऑलमोस्ट अभी 3.5 ईयर्स से, और ये शो 18 साल से चालू है, तो इस लेगेसी का पार्ट होना एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है। ऐसा एक आइकॉनिक शो है जो, जैसा अभी भी आपने सुना कि कितने मुकाम हासिल कर चुका है, तो ऐसे शो का पार्ट होना किसे नहीं पसंद होगा। और आर्टिस्ट को उसका पहला ही शो इतना बड़ा मिलना, और इतने साल से 3.5 साल भी वैसे एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे गए तो कम नहीं होते एक शो में रहने के लिए, बट ये लोग तो 18 साल से ये कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। इतना मतलब प्यार किया जाने वाला शो था, जब आपके पास ऑफर आया, सब कुछ हो गया, नरेशन भी हो गया, जब आपको वहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा किया गया, कौन सा एक वो डर था जो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कहते ना रोक रहा था कि मतलब आपको नर्वसनेस भी थी? जब मैं पहली बार गई ऑन सेट, तो सब आर्टिस्ट थे मेरे फर्स्ट डे पे, ऑल द आर्टिस्ट जितने गोकुल धाम वाले थे, एंड मेरी एंट्री थी ऑन द स्कूटी, तो मैं ऐसा स्कार्फ बांध के आती हूँ, गोल गोल घूमती हूँ बागा के अराउंड में, स्कार्फ निकालती हूँ। और जब मैं वो सेट पे गई मेरा पहला फीलिंग था कि इन कैरेक्टर्स को मैंने बचपन में देखा था टीवी पे, और आज मैं उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ एज बावरी। तो वो एक क्या बोल सकती हूँ, नॉट ईजी टू एक्सप्लेन द फीलिंग, बट थोड़ा डर था, थोड़ी एक्साइटमेंट थी टू बी इन अ शो विच आई हैव वॉच सिंस माई चाइल्डहुड। सो वो थोड़ा डर था, बट सबने इतना सपोर्ट किया, इतने सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं लगा कि हम कोई ऐसा इतने सालों से जो काम कर रहे हो उन आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ नया कर रहे हैं। बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड मुझे बहुत मज़ा आया फर्स्ट डे पे। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कंपैरिजन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर थी कि मतलब इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है, लोग कंपेयर करेंगे, बट क्या वो चीज़ थी कि आप खुद को मोटिवेट कर रही थी? मोटिवेशन तो यही है ना कि आर्टिस्ट को तो अपना काम करना है, कितना बेस्ट दे सके। कंपैरिजंस तो होने ही है, नॉस्टैल्जिया रहता है लोगों का जो बचपन से देखते हैं, जो हमें भी होता है, जैसे मैंने बोला मैं बचपन से देखती हूँ, वो चेंज तो तुम्हें फील होता है, बट हम आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कितना उसको चेंज को कम कर पाए, वो डिफरेंस को कम कर पाए। तो मैंने उतना ही ट्राई किया, और जितना मैंने आज तक आप ऑडियंस से सुना है, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले। कुछ लोगों को शायद खटकता भी होगा, बट सबको तो हम खुश नहीं कर सकते, इट्स फाइन। क्रिटिसिज्म लेना है, आगे बढ़ना है, इम्प्रूवमेंट्स करनी है, सो दैट्स द थिंग। बागा उनके साथ मतलब तन्मय के साथ वो आइस ब्रेक कैसे हुआ आपका? कैसे उनके साथ वो केमिस्ट्री आपने दिखाने की कोशिश की? उनसे आपको क्या टिप्स मिले कि हाँ, आप ऐसे करो या क्या डालना उसमें? आइस ब्रेकर मतलब तन्मय जी मुझसे वैसे बड़े हैं काफ़ी, तो उनका वो एक रिस्पेक्ट था मेरे मन में कि, और इतने सालों से वो काम करते आ रहे, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट ही था कि इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और वो इतने अच्छे एक्टर है कि मुझे हर बार जब मैं सेट पे रहती हूँ तो वो बताते हैं कि ये टोनेशन में बोलो, ये टाइप से बोलो, ये बोलो। तो वो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे, जैसे दिलीप सर भी होते हैं, नट्टू काका भी होते हैं, तो उनसे भी काफ़ी सीखने मिलता है, क्योंकि पहले ही शो में इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ तुम्हें काम करने मिल रहा है, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और तन्मय जी वैसे ऑफ सेट भी, मतलब हम कभी शूट कर रहे होते हैं अगर ऑल कॉम्बिनेशन रहा तो इतनी मजाक मस्ती होती है, तो वो मेरा ऐसा वन लाइनर वगैरह कुछ मेरे कान में बोलते हैं, नट्टू काका बोलते हैं, तो वो हंसी निकल जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो अभी हमारी बॉन्डिंग ऐसी बहुत अच्छी है, मतलब वी डू, मैं बहुत कम बात करती हूँ, ऐसा लोगों का कंप्लेंट्स है एंड आई नो दैट, बट हाँ, बॉन्डिंग तो ऐसी अच्छी है जब हम बात करते हैं। अभी लेटेस्ट जो ट्रैक दिखाया गया था कि मतलब जो बागा ने जो दिखाया था कि मतलब वो बावरी को चीट कर रहा है, बट वो खुद से ही क्रिएट किया हुआ था। बट उस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब बावरी जो फील कर रही थी, मतलब बाहर तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते ही रहते हैं। धोखाधड़ी होती है तो बहुत हर्ट होता है, वो लड़की या लड़का जो भी करे, कोई भी रिलेशन, और सिर्फ लड़की लड़का नहीं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप में भी देख लो, अगर कोई आपको धोखा देता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो सबसे हर्टफुल चीज़ होती है। आप चाहे पैसा गवा लो, कुछ भी गवा लो, वो वापस पा सकते हो, बट जो रिलेशंस में आपको धोखा मिलता है तो वो बहुत हर्टफुल होता है। बट अगर आप बाघा बावरी का लो ना, तो वो इतने स्वीट है, इतने स्वीट है कि लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ रहेगा कि ये धोखा दे सकता है। बावरी को भी नहीं हुआ था कि बाघा धोखा दे सकता है। तो उन्होंने प्लान किया था ताकि बावरी सुखी रहे, आगे उसके सब सपने पूरे हो,
बट आई थिंक बावरी और बागा का जो रिलेशनशिप है वो इतना इनोसेंस से भरा है कि वो उनको अलग करना बहुत मुश्किल था। तो धोखा देके भी वो एक साथ आ ही गए, बिकॉज वो धोखा भी एक धोखा ही था जो टप्पू बन के आया था। सो या थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप शो से जुड़े रहो और हमें दिखते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव।